सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके सामने आते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपता हूँ, अपनी ज़ुबान को, अपने दिल को, अपने दिमाग को प्रभु जी, अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी बातचीत हो प्रभु जी, जो भी वचन सुनाया जाए आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, आपकी मर्ज़ी के अनुसार हो प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। यीशु की बरकत और इस प्रोग्राम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी मर्ज़ी के अनुसार इस प्रोग्राम को चलाया और इसको आगे बढ़ा भी रहा है। और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था, जब मैंने पहला वचन आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर की ओर से ये एक सीरीज़ ही बन जाएगी जिसमें परमेश्वर एक बहुत ज़रूरी टॉपिक जो है, जो हमारे वचन हैं, हमारी ज़ुबान है, हमारी जीभ है, इसके बारे में हमें एक गहरी शिक्षा पिता परमेश्वर देंगे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और जैसे हम पहले भी कुछ बातें करते आए हैं और मैं एक थोड़ा सा आपके साथ समराइज़ करना चाहता हूं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कि अभी तक हम क्या बातें करते आए हैं, क्या हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा है। और अपनी ज़ुबान के बारे में हमने सबसे पहले ये देखा था कि ही इज़ अ रिवॉर्डर ऑफ दोज हु सीक हिम, कि परमेश्वर जो उसकी खोज करते हैं उनको वो प्रतिफल देता है। और उसके बाद हमने, जब हम ये इस सीरीज़ में थे कि ही इज़ अ रिवॉर्डर ऑफ दोज हु सीक हिम, अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता, उनको इनाम देता, उनको पुरस्कार देता है। तो इस सीरीज़ में हमने सीखा कि कैसे रूत ने अपनी ज़ुबान से कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और इस बात से उसने इस पूरी दुनिया के परमेश्वर यहोवा को अपना परमेश्वर कहा। और कैसे हमने देखा कि परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया और उसके जीवन को बदल दिया। एक विधवा औरत से वो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में और दाऊद के घराने की एक कैसे वो मेंबर बनने पाई, सिर्फ इस कहने से कि परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे जब हम कोई बात करते हैं तो परमेश्वर हमारी बातों की ओर बड़े ध्यान से सुनता है। क्या हमारी बातचीत, हमारे जो वचन है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होते हैं, इस बाइबल के अनुसार होते हैं, या हम दुनिया के पीछे चलते हैं और जो दुनिया कहती है हमारी ज़ुबान से भी वही बातें निकलती हैं। तो बड़ी गहराई से हमने इन बातों को देखा था। आज परमेश्वर के वचन से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो सेंट्रल वर्स है वो वही है कि नीति वचन 18 उसके 21 अध्याय से, कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। थोड़ी और गहराई से इस वचन के बारे में हम देखते हैं। तो हम इस बारे में तो काफ़ी बात कर चुके हैं कि जो मृत्यु और जीवन वो जीभ के वश में है। आज हम इससे जो अगला जो पार्ट है उसके बारे में हम देखेंगे, जो अगला भाग है उसके बारे में हम देखेंगे। और उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि जो उसे काम में लाना जानता है, किसे? हमारी जीभ को। जो हमारी जीभ को काम में लाना जानता है। ये वचन हमें क्या बताता है कि हमारी जीभ का एक काम है जो परमेश्वर चाहता है कि वो करे। तो जो हमारी जीभ, इसको जब हम उस काम जो इसके लिए नियुक्त किया गया है उसमें लगा देते हैं तो हम एक फल भोगते हैं। अगर वो परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार होता है, तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने वायदों को हमारे जीवनों में पूरा करता है। और अगर वो परमेश्वर के विरुद्ध होता है, अगर वो परमेश्वर
के वचनों के विरुद्ध होता है तो हमने ये भी देखा कि कैसे वो पाप बन जाता है, और हम ये भी जानते हैं कि पाप की मजदूरी मौत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातों से इनकरेज करना चाहता हूँ जो आपका अपने वचनों को लेकर एक और ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, एक और डीपर अंडरस्टैंडिंग और एक और अच्छे से और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने में आपकी मदद करेगा। और वो वचन है, हम पढ़ेंगे मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसके 23 और 24 वचन में से। मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसके 23 और 24 वचन में से। और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आगे पढ़ता हूँ 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज का वचन जिसके ऊपर हम ध्यान करेंगे वो है मरकुस 11 अध्याय और उसके 23 वचन में से। और वो जो पाठ है वो क्या है? जो कहता हूँ वह हो जाएगा। जो कहता हूँ वो हो जाएगा, मतलब जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा, जो आप कहते हैं वो हो जाएगा। आप इस बात को मान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे वचनों में इतना सामर्थ दिया है कि वो कहता है कि जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा। आप जो कहते हैं वो हो जाएगा। मैं क्यों इस बात को इतनी बारी रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ध्यान से इस बात को समझें, बड़ी गहराई से इस बात को समझने की कोशिश करें कि पूरे दिन भर में आप सुबह से लेकर शाम तक जो बातें कहते हैं वो हो जाएंगी। अगर आप अपने लिए अच्छी बात बोलते हैं तो वो हो जाएगी, अगर आप अपने लिए बुरी बात बोलते हैं तो वो भी हो जाएगी। हमने परमेश्वर के वचन में बड़े ध्यान से देखा था कि कैसे कुछ लोग जो अपने बारे में अच्छी बातें बोलते थे, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए वो पूरी करूँगा। और जिन लोगों ने अपने बारे में गलत बातें बोली थी, परमेश्वर की मर्ज़ी के ऑपोजिट जो बातें बोली थी, परमेश्वर ने ये भी बोला कि ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि जो आप अपने लिए बोलते हैं, जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी अजीब सी बात बोल रहे हैं आज, जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा। मैं परमेश्वर थोड़ी ना हूँ कि जो मैं कहूँगा वो हो जाएगा। तो मैं आपको वचन में से दिखाता हूँ। जैसे मैं सब बातों का एग्जाम्पल आपको वचन में से ही देता आया हूँ, तो आज भी अपनी बात को प्रूव करने के लिए आज का भी एग्जाम्पल आप वचन में से ही सुनेंगे। और हम जाएंगे मरकुस की अंजील उसका 5 अध्याय और उसके 25 वचन से हम 34 वचन तक पढ़ेंगे। मरकुस की अंजील उसका 5 अध्याय उसके 25 वचन से 34 वचन तक। तो हमारा जो मेन, अगर आप टाइटल कह लीजिए, तो आज का टाइटल क्या है? जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा। तो आइए इस बात पर हम और ध्यान करें कि जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्त्री के बारे में बताया गया है। बाइबल में ऐसा लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। 12 वर्ष। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो स्त्री 12 वर्ष से बीमार थी और उसने अपना इलाज कराने की बहुत कोशिश की और बहुत अलग अलग
वैद्यों के पास गई, उस समय के डॉक्टरों के पास गई और उन्होंने अपनी सारी जो टेक्निक्स थी, उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट शायद उस समय की थी, वो सब कोशिश करके देख लिया। और यहाँ पर लिखा है कि सारा अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ। तो बहुत पैसा भी शायद उसने खर्चा होगा। पहले कुछ अपना खर्चती रही होगी, फिर शायद अपने रिश्तेदारों से भी कुछ मांगा होगा, फिर कुछ शायद उधार भी लिया होगा। पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सब जो कुछ था उसके पास, वो उसने सब खर्च कर दिया, परंतु फिर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ। और आगे ऐसा लिखा है कि उसकी कंडीशन पहले से भी खराब हो गई, ऐसा लिखा है, परंतु और भी रोगी हो गई थी। तो बहुत डेस्परेशन में रही होगी, वो बहुत दुख उठा रही थी। और कोई थोड़े समय के लिए नहीं, 12 साल, एक डेकेड से भी ऊपर, 12 साल बहुत लंबा समय होता है। और ऐसी सिचुएशन में जब हम इतनी देर से इतनी बीमारी में, इतनी परेशानी में रहे, और जिस बीमारी और जिस परेशानी की वजह से हमारा सारे का सारा जो पैसा था वो भी खर्च हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? शायद डिप्रेस हो जाएंगे, शायद हार मान लेंगे। परंतु इस स्त्री के बारे में ऐसा लिखा है अगले वचन में, 27 वचन में, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। क्या लिखा है? वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या कहती थी? यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो मैं आपका एक बार फिर से ध्यान इस बात की ओर ले चलना चाहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा। और ये स्त्री क्या कहती थी? यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये उसका कन्फेशन था कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हमारा क्या कन्फेशन है? और क्या आप जानते हैं कि इस कन्फेशन तक ये स्त्री कैसे पहुंची? इसने तो सब कुछ ट्राई कर लिया था, फिर कैसे इसने अपना विश्वास यीशु मसीह में डाला? ये हमें 27 वचन बताता है। एक बार फिर से हम 27 वचन की ओर चलते हैं। ऐसा लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर, वह यीशु की चर्चा सुनकर। तो यीशु की चर्चा सुनना हमारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जब आप चर्चा, यीशु की चर्चा सुनने का क्या मतलब है? जब हर रोज़ सुबह आप यीशु की बरकत या सुबह की बरकत प्रोग्राम सुनते हैं, तो इस प्रोग्राम में क्या होता है? इस प्रोग्राम में यीशु की चर्चा होती है। और जब आप सुनते हैं कि यीशु मसीह कैसा एक महान दयालु परमेश्वर है, जब आप सुनते हैं कि यीशु मसीह एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब आप सुनते हैं कि यीशु मसीह हमें बचाने वाला परमेश्वर है, जब आप सुनते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रिय पिता है जो हमसे बहुत प्यार करता है, जब आप सुनते हैं कि यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया, जब आप सुनते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए और वह मारा गया ताकि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम एक अच्छा, बिना रोग के निरोग जीवन पाएं, अपने रोगों से चंगाई पाएं, तो ये यीशु की चर्चा जब आप सुनते हैं तो ये आपके जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और शायद हो सकता है कि आज का वचन ही आपके जीवन को ऐसे बदल दे कि आप जान लें कि जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहती हूँ वो हो जाएगा। तो वो होगा कैसे? वो होगा ऐसे कि जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर
अपने मनों में भर लेंगे कि जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को जैसे मैं विश्वास करता हूं कि अब आप सारे सुबह उठकर ये बात को सबसे पहले कहते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा परमेश्वर है और मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, करती हूँ। और जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरते चले जाते हैं, जब आपका मन परमेश्वर के वचन से भर जाता है, तो वह परमेश्वर का वचन, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जिस चीज़ से आपका मन भरा होता है वो आपके मुंह पर भी आ जाता है। और जब वो आपके मुंह पर आ जाता है तो परमेश्वर का वचन उस बात में सफल हो जाता है कि जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा। तब ऐसा हो जाता है कि दो, परमेश्वर और आप एक ही बात कहते हैं और आप परमेश्वर से एग्रीमेंट में आ जाते हैं। परमेश्वर भी वही कहता है, आप भी वही कहते हैं, और परमेश्वर का वचन जिस पर आप प्रीति करते हैं वो आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाता है। जब आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ या मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ, तो वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाता है। जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा। अगर आपके सामने इस समय हम देखते हैं दुनिया भर में बहुत इकोनॉमिक एक डाउन टर्न आया है, तो जब आप कहते हैं कि यहोवा यीरे मेरी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, और परमेश्वर जब आपकी बातों को सुनता, आपके हर वचन को वो सुनता, हमने बड़े ध्यान से पढ़ा था ये, तो परमेश्वर अपने खजानों से आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर देता है। जब आप कहते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस मेरे घर में आएगा और मेरे घर में शांति देगा, तो आपके घर में शांति आ जाती है। आपके घर में शांति का राजकुमार आ जाता है जो अपने साथ शांति भी लाता है, और हर लड़ाई झगड़ा जिससे आप परेशान हैं वो दूर हो जाता है। जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा। और एक और बात है कि जब हम परमेश्वर के वचन को बार बार दोहराते हैं तो हम उस पर विश्वास भी करने लगते हैं। वचन में ऐसा लिखा है, और मैं इंग्लिश में कोट करता हूँ, फेथ कम्स बाय हेयरिंग एंड हेयरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। कि जब हम जो विश्वास है वो कैसे आता है? परमेश्वर के वचन के सुनने से। और परमेश्वर का वचन हम कब सुनते हैं? एक तो जब हम यीशु की बरकत प्रोग्राम देखते हैं तब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और दूसरा जब हम दिन भर अपनी ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर के वचन को दोहराते रहते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जिससे हमारा विश्वास मजबूत होता है। और जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तो यीशु मसीह क्या कहता है कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। और जब उसने यीशु मसीह को छुआ, और वो ये कहती थी कि इसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और देखिए कैसे एक मिरेकल उसके जीवन में हुआ जो 12 साल से नहीं हुआ था, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। और यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? तो चेले थोड़े नाराज़ भी हो गए क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और चेले कहते हैं, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? परमेश्वर यीशु मसीह क्या सुनना चाहता था? उस लेडी का कन्फेशन कि मैं चंगी हो गई हूँ। पर चेले इस बात को नहीं समझते। चेले सोचते हैं ये क्या बात है, इतनी भीड़ है उसमें भी यीशु मसीह क्यों पूछ रहा है कि मुझे किसने छुआ? परंतु यीशु मसीह जानता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है कि हमारे कन्फेशंस का कितना महत्व है, तो वो आगे नहीं बढ़ता, वो वहीं रुक जाता है। वो चाहता है कि ये लेडी आए, ये स्त्री आए और एक कन्फेशन करे, और अपने कन्फेशन में ये बताए कि मैं चंगी हो गई हूँ।
तब उसने उसे देखने के लिए, जिसने ये काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। तो उस लेडी ने क्या कहा? उस लेडी ने ज़रूर ये कहा होगा कि मैं चंगी हो गई हूँ, क्योंकि उसने क्या वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और जब उसने उसके वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई, तो यीशु मसीह ने इंतज़ार की कि इतनी भीड़ में से जो उस पर गिर पड़ती थी, वो लेडी बाहर आए, वो स्त्री बाहर आए और इस बात का अंगीकार करे कि परमेश्वर यीशु मसीह, तूने मुझे चंगा किया है। और वो स्त्री ये कहती है, उसके पैरों पर गिरकर सब हाल सच सच कह देती है। और उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हम तो कह रहे हैं कि उसके वचनों ने उसको चंगा किया है। तो ये विश्वास कहाँ से आ गया? जैसे मैंने आपसे पहले कहा, विश्वास कैसे आता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनते हैं, फिर से सुनते हैं और बार बार सुनते हैं, तो वो परमेश्वर का वचन हमारे मनों में विश्वास उत्पन्न करता है, हमारे विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करता है, और ज़्यादा बढ़ाता है। इतना बढ़ा देता है कि जब हम अपने मुंह से कहते हैं तो वो मिरेकल हमारे लिए हो जाता है। अगर हम गिनती की पुस्तक, जिसको हम बड़े ध्यान से ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, 13 अध्याय हम उसका पढ़ चुके हैं, एक बार फिर मैं आपके साथ 30 वचन पढ़ूंगा। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसे करने की शक्ति है। पॉजिटिव रिपोर्ट, गुड रिपोर्ट। नए नियम को हम सुसमाचार या गुड न्यूज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गुड न्यूज़ कैसे? क्योंकि ये हमारे विश्वास के बारे में बताती है। और बैड रिपोर्ट क्या है? जो ये बाकी 10 लोग देते हैं। और जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वह हमसे बलवान हैं। तो यहाँ 2 रिपोर्ट हम देख रहे हैं गिनती 13 अध्याय में। एक तो गुड रिपोर्ट है। गुड रिपोर्ट क्या है? जिससे हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है। और बैड रिपोर्ट या नेगेटिव रिपोर्ट क्या है? कि विश्वास को छोड़कर हम जब परमेश्वर की मर्जी और उसकी सामर्थ, उसके वचन पर शक करने लगते हैं, तो वो है बैड रिपोर्ट। आज हमने क्या बातें सुनी? आज हमने सुना कि मृत्यु और जीवन दोनों हमारे जीभ के वश में है। फिर हमने सुना कि हमें अपनी जीभ को काम में लाना है। और कैसे काम में लाना है? कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा। वो कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के वचनों को अपनी ज़ुबान पर रखकर उन पर मेडिटेट करते रहेंगे, उनको बोलते रहेंगे, उनको दोहराते रहेंगे। और ये ऐसी बात नहीं कि आपने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर दुनिया के लिए ये बातें बोलनी हैं। अगर परमेश्वर आपको कहता है तो ज़रूर कीजिए, पर ये एक कन्फेशन होता है जो आप अपने आप से करते हैं। आज मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं दिन में घर का जो कूड़ा इसको फेंकने बाहर गया, और फेंकने के लिए मुझे रोड क्रॉस करनी पड़ती है, और वो रोड चल रही है। और हमारा जो घर है वो अकेला घर है, कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। तो मास्क मैं नहीं पहन के गया, और जब वो रोड चल रही थी तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये ठीक बात नहीं कि मैं मास्क नहीं पहन के आया, क्या मैं रिस्क पे हूँ? और उसी समय मैंने परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर ने कहे थे, उनको अपने मुंह पर रखा, और मैंने ये बात को दोहराया कि क्योंकि परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, वह मुझे हर महामारी से बचाएगा। मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आप मूर्खता कीजिए और ऐसे काम कीजिए जिससे आप अपने आप को रिस्क पे डालते हैं, नहीं।
मैं आपको ये इनकरेज कर रहा हूँ कि परमेश्वर के वचनों को अपना वचन बनाइए। जो अथॉरिटीज़ हमें कहती हैं उसको हमें मानना है, क्योंकि परमेश्वर भी हमें यही करने को कहता है। पर अगर आपसे कभी गलती हो जाए या ना भी हो, तब भी परमेश्वर के वचनों को अपना वचन बनाएं, ताकि जब हम उन पर विश्वास करें तो हमारे लिए ये पूरा हो कि जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष देगा। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप और गहराई से इस वचन को सुने, और हम आने वाले दिनों में और ज़्यादा बातचीत करेंगे कि कैसे हमारे कन्फेशंस हमें एक विक्टोरियस जीवन की ओर लेके जा सकते हैं, एक जीतने वाले जीवन की ओर ले जा सकते हैं। कौन? हमारे वचन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।